वारे गावहीं चारों शैन, जीव परा बहुलूट में ना कछु लैन न देन। राउर मतलब राजा, मतलब जो शाश्वत है, जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, जो सबका स्वामी है। अखिल ब्रह्मांड जिसकी अमानत है अथवा जिसका जागीर है, उसकी चर्चा में चारों वेद इशारे इशारे में बहुत कुछ कहता है। राउर के पिछवारे, पिछवारे मतलब उसके लिए, उसका समर्थन करने वाले है। तो पीछे उसको पिछवारा क्यों कहा गया? वो तो सबके आगे है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, पहले हम लोगों को यही दिखता है ना। इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? इस ब्रह्मांड के पीछे में क्या छुपा हुआ है? इस ब्रह्मांड के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? ये आकाश, ये तारे, ये गगन, ये ग्रह नक्षत्र, ये सूर्य चंद्रमा, ये हम लोगों का जीवन, इतने इतने प्राणी जगत को की गणना नहीं की जा सकती है। तो इसके पीछे ताकत किसकी है, उसकी चर्चा चारों वेद इशारे में करता है। सैन मतलब इशारा, चारों मतलब चार वेद। परंतु वेद के उपदेश करने पर भी और सभी धर्मशास्त्रों का उपदेश करने पर भी जीव परा बहुलूट में उन इशारों को जीव नहीं समझता है, बहुत लूट में पड़ा है। सबसे पहले जो उसे कोई लूटता है वो उसका मन ही होता है। मन लूटता है, दूसरे लोग उतने बाधक नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र चीख कर कहता है कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, है ना, कि मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। अब इसलिए जीव लूट में पड़ा हुआ है, क्योंकि मन उस सबसे ज़्यादा उसको लूटने वाला है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को विश्वास किस पर है? झूठ नहीं बोले कि हम ईश्वर पे भरोसा है, कि सदगुरु पे भरोसा है, कि शास्त्रवाणी पे भरोसा है, ये नहीं। सबसे ज़्यादा भरोसा हम लोगों का अपने मन पर है। मन जो भी कुछ कहता है, व्यक्ति आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेता है। मन जो कह रहा है वही सच है। मन के विपरीत सुनने की ताकत भी नहीं होती है। यदि मन के विपरीत कोई कुछ कहता हो, भले ही वो कल्याणकारी है, लेकिन मन के विपरीत कोई कुछ कहता है तो बिल्कुल दुश्मन जैसा लगता है। तिल मिलाया हुआ सा लगता है कि अगले को कितना चखा दें। तो क्योंकि मन के वशीभूत बना हुआ है, इसीलिए वो लूट में पड़ा हुआ है। यदि मन से ऊपर उठकर वो सदशास्त्रों की बातों पर ध्यान दे, सदगुरु की बातों पर ध्यान दे, तो मेहनत तो लगता है। नहीं लगता है क्या? शास्त्र कह रहा है कुछ, सदगुरु कह रहे हैं कुछ, मन कह रहा है कुछ। तो मन को रिजेक्ट करके शास्त्रों और सदगुरु सत्ता की बात को मान लेना आसान नहीं। और क्योंकि आसान नहीं है,
इसलिए अनादि काल से जीव लूट में पड़ा हुआ है, मतलब उसको लूटा जा रहा है और अनंत काल तक वो लूटता रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कहीं लगानी चाहिए थी और मनुष्य श्रद्धा कहीं और लगा रहा है। इसलिए चारों वेदों ने इशारे इशारे में जो अस्तित्व के बारे में कहा, ईश्वर के बारे में बताया, अथवा अन्य शास्त्र अथवा अन्य संत सद्गुरु अथवा अन्य ऋषि मुनि अथवा अन्य ज्ञानियों ने जो मार्ग दिखलाया उसमें चलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए लूट में पड़ा हुआ है। कितना अद्भुत अर्थ छुपा हुआ है इस छोटे से साखी में है। अब आप 27वां पढ़िए। 100 अब बताओ इसका अर्थ क्या है? चौगोड़ा के देखते ब्याधा भागा जाए, एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। कौन बताएगा? आप लोग ज्ञानी हैं, गीता जी बताइए, और सरिता जी बताइए इसका अर्थ। तो चारों वेदों से व्याधा किसको कहा जा रहा है? चौगोड़ा व्याधा भागा जाए। चौगोड़ा मतलब चार पैर वाला। चार पैर वाला को क्या कहते हैं? पशु। पशु कहते हैं ना। चार पैर वाले को पशु कहा जाता है। देखो, एक बार बढ़िया से बीजक टीका अथवा जो सत्संग हम लोग सुनते हैं उसको एक बार बढ़िया से अपने अंतस में दसा पाए तो धीरे धीरे अर्थ खुलने लग जाता है। क्योंकि हम लोग कभी भी बीजक टीका नहीं पढ़े होते अथवा हम लोग कभी सत्संग नहीं सुने होते तो फिर मुश्किल था ये खोलना, आसान नहीं है। ये यदि बोल रही हैं कि चार अंतःकरण, तो ये भी क्योंकि सत्संग सुना हुआ है और टीका हम लोग बहुत बार पढ़े हैं और इसलिए उसके इशारे को समझ सकते हैं। चौगोड़ा चार अंतःकरण को जानवर बताया गया। ये सब चारों अंतःकरण मतलब हमारा मन बिल्कुल पशु बन गया है, हमारी बुद्धि भी पशु बन गई है। पशु, अभी मन कुछ बोलता है वो पशु जैसे ही बात बोलेगा, तो बुद्धि जो निर्णय करती है उसमें भी पशुत्व ही है। उठपटांग चीज में मन के हाँ में हाँ में, जैसे जेही रंग दुल्हा ब्याहन आवे तेही रंग, हाँ, जेही रंग दुल्हा ब्याहन आवे। मन को दुल्हा कहा गया। जिस तरह से मन आगे बढ़ता है, जिन विचारों को लेकर आगे बढ़ता है, जो मन कहता है, दुल्हन यहाँ बुद्धि को कहा गया। तो बुद्धि उसी के रंग में रंग जाती है। उसके पास अपना विवेक नहीं है, अपना त्याग नहीं है, अपना वैराग्य नहीं है। समझ में बात आ रही है? तो चौगोड़ा के देखते, इन चारों को देखकर अपने मन को देखता है तो हारा हुआ सा लगता है कि मन को वश में कर पाना तो एकदम कठिन है। तो क्या करें? चुपचाप मन जो कह रहा है उसको हाथ जोड़कर मान ले। होता है चौगोड़ा, हम लोगों का मन जो कहता है
हम मानने को विवश होते हैं। व्याधा इन चारों पशुओं को का शिकार करने में सक्षम जो जीवात्मा है, इन चारों पशुओं को शिकार करने में सक्षम व्याधा जीव है, वो भागा चलता है। मन से भागता है व्यक्ति की नहीं, मतलब मन जिस ओर ले चलता है उस ओर चलने को तैयार है। वो सोच भी नहीं सकता है कि वो अपने मन को सने सने कंट्रोल में कर सकता है, उसके मन में आता नहीं है। और जब मन धमा चौकड़ी मचाता है, मन कुछ का कुछ परोसता रहता है और हम लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या लगता है? लगता है कि इससे अच्छा इतना संघर्ष करना कि मन ये चीज़ नहीं, इस ओर चलो, और वो सुनता ही नहीं है, तो इतना संघर्ष करने की अपेक्षा आत्मसमर्पण कर देना ज़्यादा सरल लगता है, होता है। तो जीव की कमजोरी, उसमें ताकत है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब उसको व्याधा कह रहे हैं। व्याधा शिकारी को कहते हैं ना। तो ये जो चौगोड़ा है, चार पैर, गोड़ नहीं, कच्ची भाषा में पैर गोड़ा में चोट लग गल है। तो ये चौगोड़ा चार अंतःकरण का शिकार करने में सक्षम जीवात्मा है, लेकिन चारों ये चौगोड़ा व्याधा को खदेड़ रहा है, व्याधा भागा चलता है, और चौगोड़ा हम लोग के हृदय में अपना साम्राज्य कायम किया हुआ है। क्या बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो, व्याधा भागा जाए, खदेड़ रहा है ये चौगोड़ा, और जीव खदेड़ा जा रहा है, भागा फिर रहा है। और हस्ती सिंह खाए, मुआ काल को खाए। हे संतों, अचरज एक देखता हूँ कि जो मर जाता है, मरा हुआ व्यक्ति काल को खा रहा है। मतलब जो अपने मन को अपने वश में कर लिया, अपनी बुद्धि को वश में कर लिया, जो जीवित मृतक की तरह हो जाता है, उसका मन उसके वश में है, बुद्धि उसके वश में है, इंद्रियां उसके वश में है, अहंकार उसके वश में है, वो काल को भी वश में कर सकता है। हम यदि इन चारों से पराजित हैं तो हम काल से भी पराजित हैं। यदि हम इन चारों पर विजयी होते हैं तो हम काल पर भी विजयी हैं। और एक बात सबको ही समझना चाहिए कि ये उच्चतम ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। चाहे व्यक्ति सन्यासी हो या गृहस्थ हो, जरूरी है कि मन का गुलाम बन के जिए। जब व्यक्ति जीवित मृतक होता है, मतलब जिसका मन मर गया, जिसकी इच्छाएं मर गई, और यदि इच्छाएं जागती भी है तो व्यक्ति में ये इतनी कैपेसिटी आ गई कि हमारी इच्छाएं जाग रही है, उन इच्छाओं को हम शास्त्र के तराजू पर रखेंगे, उन इच्छाओं को सद्गुरु की वानियों पर रखेंगे, और पता चला कि हमारी इच्छा शास्त्र विरुद्ध है, हमारी इच्छा शास्त्र विरुद्ध है, तो उसको रिजेक्ट कर दें। इतनी हमारे में कैपेसिटी आनी चाहिए कि उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, ये उत्तम नहीं है। शास्त्र इसके विपरीत कहता है तो हम शास्त्र की बात मानेंगे। जैसे शास्त्र ने कहा
कि चोरी ना करो, कहा कि नहीं? हमारा मन कह रहा है चोरी करो, तो अब क्या करेंगे? एक तरफ शास्त्र की वाणी है और एक तरफ मन की वाणी है। तो यदि हम शास्त्र की वाणी मानते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है, और यदि हम मन की वाणी मानते हैं तो शास्त्र कमज़ोर है, फिर शास्त्र हमें बहुत लाभ नहीं दे पाएगा, है कि नहीं? जब हमारा मन मृतक हो जाता है, मतलब हम मन के स्वामी बनने लगते हैं। इसके लिए मन का स्वामी बनने के लिए जो पहला और अनिवार्य कदम है, कौन बताएगा? आप लोग बहुत सत्संग सुनते हो, बताओ। फासला। जैसे आंखें अपने बरौनियों को नहीं देख पाती है, कि देख पाती है? नहीं देख पाती, क्योंकि बहुत निकट है। आंखें बरौनियों से बहुत निकट है, इसलिए बरौनियों को नहीं देख पाती है। वैसे ही हम लोग भी मन को नहीं देख पाते हैं। इसका कारण है कि हम मन में ही डूबे हुए हैं, है ना? मन में ही हम डूबे हुए हैं, इसलिए मन को नहीं देख पाते हैं। अब मन से सने सने फासला को बढ़ाया, धीरे धीरे फासला लाए कि मन कुछ अलग चीज़ है और इसके भीतर जो बैठा हुआ दृष्टा है वो कुछ अलग चीज़ है। जैसे ये हाथ अपने आप को पकड़ सकता है क्या? इसको, कलाई को हाथ नहीं पकड़ सकता है। ये हाथ उसी को पकड़ सकता है जो उससे अलग हो, है ना? उसी तरह देखा उसी को जा सकता है जिसके साथ हमारा फासला हो। और आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे, थोड़ा सा ध्यान करोगे, तो आप पाओगे कि नहीं, थोड़ा सावधान होने पर, थोड़ा होश में होने पर मन को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि नहीं? देखा जाता है, देखा जाता है। इसका मतलब देखने वाला और देखे जाने वाले मन में फासला है। तो इस फासला में होश हो, फासला में होश हो कि देखने वाला अलग, देखा जाने वाला मन अलग, मैं देखने वाला जीव हूँ, देखा जाने वाला ये मन है। इस फासला को आप जितना मेंटेन कर पाएंगे और जितना इस फासले के ज्ञान को समझ पाएंगे, उतना धीरे 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 करके मन आपका आपके वश में होगा। तो जैसे जैसे मन मरता जाएगा, वैसे वैसे आप काल को भी खाने में समर्थ हो जाएंगे, मतलब काल से परे पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे, है ना? सदगुरु कबीर साहब की वाणी एक छोटी सी वाणी है, कितना ज्ञान छुपा हुआ है। फासला हमारे में प्रखर रूप से उभरे, मन से असंग अस्तित्व का बोध भली भांति हो, इसके लिए भी हम लोगों को कुछ सूत्र अपनाना होता है। ऐसे चाहेंगे कि एकाएक मन से फासला हो जाए, बहुत मुश्किल है। जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ता है, अथवा कबीर बानी ही है, बीजक है, चाहे साखियाँ हैं, होश पूर्वक पढ़ने पर उसमें से कुछ ट्रिक, कुछ सूत्र उभर के आते हैं। पहला सूत्र है मनुजत्व का विकास। मनुजत्व का विकास मतलब क्या हुआ? देखने में तो लग रहा है कि हम तो मनुष्य हैं, तो मनुजत्व का क्या विकास? मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, मनुष्य जैसे हमारे आँख है, कान है, नाक है, हम सीधा खड़े हैं, है ना? तो मनुजत्व का विकास।
कैसे? पशुत्व क्या है और मनुजत्व क्या है? थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा होश में रहो, होश पूर्वक समीक्षा करो कि मनुजत्व क्या हो सकता है और पशुत्व क्या है। तो शास्त्र कहता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है, इसलिए ये मनुजत्व नहीं है। फिर मनुजत्व क्या है जो कि पशुओं में नहीं है? आपको पता है कि भगवान हम लोगों को, अभी जो आप लोगों ने सुना गावई चारों सैन, भगवान हम लोगों को इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? तुम जितने भी पशु को देख लो, सब ऐसे बने हुए हैं। मतलब इधर आगे से 2 पैर है, पीछे से 2 पैर है और वो ऐसे है। एक सपाट में उसका गर्दन है और पेट है और पीठ है, सब एक सीध में है। उसके भीतर उसका दिमाग उसके शरीर को कंट्रोल करे, यह आसान नहीं है। और जितना भी जलचर देख लो, थलचर देख लो, नवचर देख लो, सब की बनावट अलग तरीके। हम लोगों के शरीर से थोड़ी थोड़ी बनावट चिंपांजी से मिलता है। वो भी आदमी की तरह बैठता है ना, और वो भी 2 टांग में चल सकता है, 4 टांग से भी चल सकता है और 2 टांग से भी चल सकता है ना। तो चिंपांजी का जो सिर है वो अन्य शरीर के अन्य भाग से ऊपर है, हो जाता है, तो उसमें बुद्धि का विकास ज़्यादा हुआ है। अन्य पशुओं की तुलना में चिंपांजी ज़्यादा समझदार होता है। तो ईश्वर ने हम लोगों का गर्दन ऐसा बनाया, चिंपांजी तो 4 पैर से भी चलता है, हम लोग कभी 4 पैर से नहीं चलते हैं। बचपन की बात 4 पैर से चल रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग 4 पैर से नहीं चलते हैं। जब तक हमारे हाथ पैर रुग्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग क्या 4 पैर से कभी चलेंगे? नहीं चलते हैं। तो हम लोगों का सिर ऊपर है, मतलब हम लोग अपने सिर के द्वारा, सिर में अवस्थित अनेक ग्रंथियों के द्वारा और सिर में अवस्थित अनंत ऊर्जा के द्वारा अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, शरीर को, इंद्रियों को, प्राण को अपने बस में कर सकते हैं। परमात्मा ने इशारा किया। अब मनुजत्व का क्या विकास होगा? मनुजत्व, ईश्वर ने हम लोगों के शरीर को इस तरह बनाया कि हमारा सिर ऊपर है। हाँ, ये होता है कि जब मन ये इतना पावरफुल सिर पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन को भी शक्तिशाली बनाया। परमात्मा को एक चैलेंज देना पसंद है, क्योंकि वो स्वयं बहुत ही चैलेंज वाला है। देख लो, धरती को आकाश में टांग के रखा है बिना पिलर का। इतने ग्रह नक्षत्र और इतने रंग बिरंगी सृष्टियाँ जिसको वाणी में नहीं समेटा जा सकता है, सब शून्य में लटका हुआ है। ये चैलेंज है या नहीं है? तो आपको भी ईश्वर ने चैलेंज दिया कि देखो, आपका मन दिमाग को कंट्रोल ना कर ले, हैक ना कर ले। अब दिमाग हम लोग का काम नहीं, उतना ही काम करता है जितना से शरीर का निर्वाह हो। सही? ठीक से देखो, हम पैसा कमा पाते हैं, जिससे कि पैसा आएगा तो जीवन निर्वाह है, तो हम अनाज खरीद पाएंगे, जीवन निर्वाह है तो हम वस्त्र खरीद पाएंगे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे, और जीवन निर्वाह है तो प्राण का संचालन हो। इसलिए जो जो आवश्यकता है शरीर की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में
हमारा दिमाग पूरा का पूरा खप जाता है। सही। अब क्या करना है? मनुजत्व का विकास। अब हम लोगों को जो परमात्मा ने अनंत दौलत दी है, परंतु उसे ताला में बंद करके दिया है। आप उस दौलत को पाने में तब समर्थ होंगे जब आप ताला खोल पाएंगे। अनंत ताकत, अनंत चमत्कार, अनंत शांति, अनंत मनुजत्व हमारे मस्तिष्क में है, पर लॉक है। अब आप ध्यान करते हो, योग करते हो, प्राणायाम करते हो, समझ को विकसित करते हो, आप जान लिए कि हम चौगोड़ा का शिकार करने के लिए बनाए गए। हमारा जो जीवन का पैटर्न है, हमारे दिमाग का जो पैटर्न है, मेरी बात समझ रहे हो या क्लिष्ट हो रहा है? तो हमारे दिमाग का जो पैटर्न है ना, वो चौगोड़ा का शिकार करने में सक्षम बनाया गया है। पर हम चौगोड़ा को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते, हम उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने जो बनाया हमें, अथवा जो क्षमता दी, मनुजत्व तो आपका तब जागृत होगा जब इन चौगोड़ों पर आपका शासन हो। पशु कर सकता है अपने चौगोड़ा पर शासन? कितना भी जी जाए, मर जाए, सावधान है, परंतु नहीं कर पाता है। पर हम लोगों के मस्तिष्क में वो दौलत, वो कीमती तत्व भरे पड़े हुए हैं जिसके द्वारा हम इन चौगोड़ा को अपने बस में कर सकते हैं। तो मनुजत्व का विकास क्या हुआ? एकाएक आप चाहेंगे कि आप मन पर कंट्रोल कर पाएँ, ये संभव नहीं। तो क्या करें? कोशिश कर करके अपने भीतर मानवोचित गुणों का विकास करें। हमारे में दया है, क्षमा है, प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, दान है, वैराग्य है, आत्मचिंतन है, आत्म स्थित होने के लिए प्रयत्न है। इन सबको भी समेटने की कोशिश करें। ये मनुजत्व है। तो हम अपने जीवन में अपने मन को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। देखते नहीं हो, अब ना सर्कस वगैरह में जानवरों का कला कौतुक को बंद कर दिया गया, लेकिन आप लोग बचपन में देखे होंगे, जो ज़्यादा उम्र के हैं वे देखे होंगे कि हाथी साइकिल चला सकता है ना? बंदर सलाम करता है। कभी कभी तो गुरु माँ बचपन में देखे हैं सर्कस, तो देखे हैं कि बाघ भी साइकिल चलाता था। और वो मौत का कुआं आप लोग को याद नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है कि पशुओं को ट्रेंड किया जा सकता है और हम अपने शरीर को भी ट्रेंड कर सकते हैं और मन को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके मन को ट्रेनिंग देना होगा। बहुत दुनिया लोगों को ट्रेनिंग देते फिरते हैं, पर हम लोग अपने मन को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, और मन को ट्रेनिंग नहीं देते हैं इसलिए हम लोगों में मनुजत्व नहीं है। पहली बात है, आप अपने में मनुजत्व का विकास करें। दूसरा सूत्र है जो कि बड़ा ही पावरफुल है, जरूरी है, वो है कि आप ज्ञानी संतों का सत्संग को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। अभी आप जो सुन रहे हैं, यदि आप नहीं सुनते तो आपके मन में इसका संस्कार भी नहीं बन सकता है कि बनेगा, नहीं बन सकता है। तो ये बहुत कीमती बात है कि आप दैविक गुणों को अपने दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड में है कि आप ज्ञानी संतों और सद्गुरुओं
कि अनुभव संपन्न वाणियों को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाए, उनकी वाणियों को सुने, उसको प्रतिदिन उस कर्ण के द्वारा उसे अपने भीतर उतार ले। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि आप उन वाणियों से और शुभ शाश्वत पर श्रद्धा विकसित करें। आप अपने दिमाग में अनेक दैव गुणों को आप अपना रहे हैं, अब आप अपनी आसक्ति को भी कम कर रहे हैं, आप अच्छा काम भी करने लग गए, ये बहुत अच्छा। दूसरी बात, आप है सो सत्संग भी सुनते हैं, नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, पर उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है। जो मार्ग उसमें बताया जा रहा है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, उस पर आपको श्रद्धा नहीं है। अब आपकी आदत बन गई सत्संग, हो सकता है ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि तीसरा गुण आप अपनाइए, श्रद्धा। वाणियों पर श्रद्धा हो और जिजीविषा भरे कि हम वाणियों का अनुसरण करेंगे ही करेंगे, इसके लिए प्रयत्न करना। श्रद्धा के अंतर्गत भाव भक्ति पूर्वक सुनना, और जो सुना जा रहा है उसे अत्यंत कीमती समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। और जो चौथी और अंतिम सूत्र है, चौथा और अंतिम सूत्र है संयम का पराक्रम। आपको श्रद्धा है, आप उनकी वाणियों को बहुत महत्व देते हो, सुनते हो, पर आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, इतना ऊंची बातें हम नहीं कर पाएंगे, हमारे में उतना संस्कार ही नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं, मन में बह जाते हैं, हमसे संभव नहीं है। जैसे ही आप पराक्रम को छोड़ते हो, जैसे ही आप स्वीकार करते हो कि आप कमज़ोर हैं, आपका मनुजत्व खो गया, आपकी श्रद्धा खो गई, और अभी क्या बताया तीसरा श्लोक? मनुजता, सत्संग और श्रद्धा, और चौथा है पराक्रम। आप भरोसा कीजिए, आप विश्वास कीजिए कि परमात्मा ने आपको पराक्रमी बनाने के सारे गुण और सारी खूबियाँ आपके दिमाग में भर के रखी है। यदि हम हिम्मत हार जाते हैं, हमसे नहीं पार लगेगा, हम मन को नहीं जीत सकते हैं, हम इस पर कैसे कंट्रोल करें, वैसे ही आप कमज़ोर हो जाते हैं और मन और अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप मनुजत्व गुण का विकास करें, आप सत्संग को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझें, आपको अथोर श्रद्धा हो सत्संग पर और सुनी हुई वाणियों पर कि हम जहाँ हैं, प्रारब्ध हमें जिस भी स्थिति में रखा है, हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ये श्रद्धा है, अथोर श्रद्धा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य केवल पेट पालना और इंद्रियों को उसके वांछित खुराक देना, जीभ को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, नाक को कुछ चाहिए, आँखों को कुछ चाहिए, त्वचा को कुछ चाहिए, उसी के पीछे पीछे भागते चलना, क्या इसलिए परमात्मा ने हम सबों को गढ़ा है? अगर परमात्मा हम लोगों से यही चाहता तो हम लोगों को भी चौगोड़ा की तरह बनाता। ऐसे क्यों बनाया? आप देखो
जितनी भी सृष्टि में जीवधारी हैं, किसी की भी बनावट मनुष्य शरीर से नहीं मिलता है। आपने क्यों नहीं सोचा? तो चौथी खूबी जो है वो है पराक्रम। आप सबसे पहले विल पावर रखिए कि नहीं, हम अपने सद्गुरु के प्रति अथोर श्रद्धा रखते हैं, उनकी वानियों पर अथोर श्रद्धा रखते हैं और हम उन वानियों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। इसका पराक्रम ईश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम उस पराक्रम को जगा लेंगे। उसके बाद ये 4 को आप पालन कर पाते हैं, 4 गुण को आप पालन कर पाते हैं, तो आप लूट से बच जाएंगे। आपके जीवन में चाहे आप कहीं पर हो, ये मत बोलना मेरे पास कि हम गृहस्थ हैं और हम ये हैं वो हैं। गृहस्थ भी बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है, और जो एक भेषधारी है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जो घर द्वार छोड़ के आए हुए हैं, वे भी यदि चौकन्ना और चौकस ना रहें और इन 4 को पकड़ के नहीं चलें, तो वे भी कहीं के नहीं रह जाएंगे। इन सब के लिए कि हमारे भीतर मनुजत्व का विकास हो, हमारे भीतर सत्संग श्रवण के प्रति अथोर श्रद्धा हो, उन वानियों को अपने जीवन में उतारने का अथोर प्रयत्न का संकल्प हो, और साथ साथ में पराक्रम भी हो। पहले विल पावर का पराक्रम, उसके बाद कि हम हारेंगे नहीं, जीत के रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने उसकी सारी खूबियाँ हमें दी है जिससे कि हम जीत सकें। तो फिर क्या करेंगे? ये पराक्रम उभरे, हम लोगों के जीवन में और अधिक श्रद्धा पुष्ट हो, और अधिक हम सत्संग को गौर से सुने और उसे मनन करें, चिंतन करें, और उसे कैसे धारण करना है इसके लिए संकल्प विकल्प करें, और एक शपथ ले कि हम अपने आप को एक दिव्य बना के रहेंगे। इसकी ताकत कहाँ से पाए? आ जाइए सुमिरन पर। हमारे जो मानस वैज्ञानिक हैं, जो दिमाग पर शोध करते हैं, या जो हमारे शरीर में छुपे हुए अनेक ग्रंथियों की शोध करते हैं, वे कहते हैं कि चाहे सीरोटोनिन हो या डोपामाइन हो या एंडोर्फिन जो उस दिन बताया गया था वो, और भी इसी तरह की अनेक ग्रंथियां हैं जो हमारे मनुजत्व के विकास में सहयोगी होगी। हमारे सत्संग में गहराई से डूबना, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसका अनुसरण के लिए प्रेरित करना, इसको वो पुष्ट करेगा। हमारे भीतर शुभ और शाश्वत के प्रति अथोर श्रद्धा भर देगा और हमारे भीतर मजबूत पराक्रम देगा। तो उन्होंने देखा कि जब हम लोग कीर्तन करते हैं, आप लोग कीर्तन करते हो ना, जब आप कीर्तन करते हो, देखो 2 तरह से गाया जा सकता है। अच्छा लगता है, फिल्मी गाना भी गाना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें उस समय जो दिमाग की स्थिति है उसकी तुलना में आप कीर्तन करके देखो कि उस समय दिमाग की स्थिति क्या होती है, क्या होती है। तो उन लोगों ने शोध करके पाया कि कीर्तन हम लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। ये ग्रंथियाँ जो प्रसुप्त पड़ी हुई है वो धीरे धीरे करके जागृत होने लगती है, और जब जागृत होगी तो तुम्हारा पराक्रम, ओह, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भीतर का मनुजत्व
सब कुछ में 4 चांद लग जाएगा। आपको पता है जो सदगुरु कबीर साहब इत्यादि ने इतना कहा कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना खो, ना जाने फिर श्वास का आवन हो ना हो। तो आप यदि सुमिरन में जुड़े रहते हैं मनोयोग पूर्वक, शुरू में व्यवस्था है कि गिनती से सुमिरन करते हैं हम लोग, अब आप लोग का फिर से दशहरा आ रहा है तो आप फिर से करोगे, तो हमारी व्यवस्था है कि मन नहीं लगता है वैसे, इसलिए मन ठग लेता है, इसलिए उसे गिनती में बांधते हैं हम लोग कि नहीं सुमिरन करो। तो एक छोटा संख्या में सभी को सुमिरन अपनाना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, जब जागो तो नाम जप, सोवत नाम समार, उठत बैठत आत्मा चालत नाम चितार। कितना इसके द्वारा आपकी ये प्रसुप्त ग्रंथियां धीरे धीरे जागेगी। ये बहुत ही कीमती बातें गुरु माँ बोल रहे हैं, इसे हल्के में मत लो। तो आप सुमिरन को बढ़ाते जो आपकी सुसुप्त ग्रंथियों में धीरे धीरे हलन चलन कंपन होना शुरू होगा। तीसरी बात, आप यदि भ्रामरी करते हो, उद्गीत करते हो, मतलब ये सब जो भी कुछ अभी गुरु माँ बता रहे हैं, ये आज के मनोवैज्ञानिकों ने इसे शोध कर देखा। आप ओंकार का ध्वनि करते हो मनोयोग पूर्वक, आप मनोयोग पूर्वक ओम का उच्चारण करोगे तो उसका लाभ अधिक होगा। और आपका मन इधर उधर भटक रहा है और आप ओम कर लिए तो उसका लाभ कम होगा, लाभ होगा पर कम होगा। तो जब आप ओम का 5 बार 7 बार 8 बार 9 बार उच्चारण करते हो और आपके मस्तिष्क का ईजी किया लिया जाए तो आश्चर्यजनक तरीके से ईजी का ग्राफ आता है। तो स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारे अभी उसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे ना, जो अभी नवीन पुस्तक है रहस्यमय अध्यात्म, उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। वो भी शुरू का चैप्टर में एक ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताहि समान, इसी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जब आप भ्रामरी करते हो, जब आप उद्गीत करते हो, जब आप भ्रामरी करते हो, जब आप अनुलोम विलोम करते हो, जब आप श्वासों को सम करना चाहते हो, श्वासों के साक्षी बन पाते हो, तो आपका MRI और EEG का ग्राफ बदल जाता है। इसका मतलब हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ करने में सक्षम हो रहे हैं। आगे चलकर प्राणायाम है, ये सब भ्रामरी वगैरह तो आप सुन ही लिए, और इससे आगे चलकर है ध्यान का अभ्यास। लेकिन आप सोचोगे कि आप केवल ध्यान करो, मनुजत्व के विकास के लिए प्रयत्न ना करो, आपके अंतस में शाश्वत के प्रति श्रद्धा ना हो, आप किसी सदगुरु की वाणी का आश्रय नहीं लेते हो, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तो ध्यान से भी वांछित लाभ नहीं हो सकेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान, उद्गीत, प्राणायाम का सीमित सहयोग और भ्रामरी और सुमिरन और कीर्तन और इन सब से स्थूल सेवा, मामूली मत समझो। सेवा, शुरुआत में सेवा, अंत में ध्यान। इस तरह आप अपने भीतर के प्रसुप्त शक्तियों को जगाएंगे, और जगाएंगे तो अपने आप आपके भीतर मनुजत्व उछाल मारेगा, अपने आप आपके भीतर सत्संग के प्रति अभिरुचि पैदा करेगा, और साथ साथ में आपकी श्रद्धा आकाश छूने लगेगी, और फिर आपके भीतर पराक्रम आएगा
कि इन चौगोड़ा को कंट्रोल कर लिया जाए, और उसके बाद आपके भीतर बैठा हुआ कोई मुस्कुराएगा और खिलखिला पड़ेगा। मेरी बातें केवल सुनने लायक समझ में आती है कि हम लोग के भीतर थोड़ा बहुत पराक्रम जागता है कि नहीं, इतना सरल साधन है, तब तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे और इसी जीवन में बढ़ जाएंगे। नहीं, फिर जिस शांति के लिए हम लोग तरसते हैं, जिस आनंद के लिए तरसते हैं, वो सब के सब हम लोगों को उपलब्ध होगा। अभी इतना भी धन कमा लेते हैं तो भी खुशी का एहसास नहीं होता है। अभी इतना सब परिवार में अनुकूल है तो भी आह्लाद, आनंद, शांति की अनुभूति नहीं होती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और जब इसको प्राप्त कर लेंगे तो हम समझेंगे कि जीवन का क्या रहस्य है और कितनी शांति है इस जीवन में, कितना सुकून है। आज इतना ही रहने दें। आप लोग कुछ पूछोगे? आप तैयारी करो। आप कुछ पूछोगे? सबको सभी बातें समझ में आई है? धीरे बोल रहे हो। थोड़ा पराक्रम उमगा है कि इतना भी कठिन नहीं है इन चौगोड़ा को कंट्रोल करना, क्योंकि पहले से ही इसकी ताकत परमात्मा ने हमें दे रखी है। दी है या नहीं? परमात्मा ने जो ताकत दे रखी है उस पर श्रद्धा तो करके देखो। चलो आज इतना ही रहने दो। तेरा मुझ पर प्रेम असीमित, मैं कौलुस कौतुक में मर मिटे। वो हम लोगों से प्रेम किए तभी तो हमें मनुष्य देह को दिए और इतना चमत्कारी शक्ति को भर दिए। हम ही लोग उनके दिए हुए शक्ति को नहीं देखते हैं, तो दोष हमारा है, उनका नहीं।